एकेडमी यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करता है। ट्रिग्नोमेट्री की जो ये सीरीज़ है वो इसी तरह बरकरार रहेगी। सीरीज़ के पहले सेशन में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रेशियोज़ और एंगल्स के बारे में बात की थी कि किस प्रकार से हम लोग बेसिक रेशियोज़ निकालते हैं, खास करके साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पर चर्चा की है। यदि आपको किसी ने पूछा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कितने होते हैं तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ 6 प्रकार के होते हैं: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। एक बार दोबारा से मैं रिपीट लिख के देता हूँ: साइन, कॉस, टैन, सेक, टैन के बाद कॉट लिखना चाहिए था, कॉट, सेक एंड देन कोसेक। कुछ लोग यहाँ पर बोलते हैं कि सर आपने ए क्यों लिखा, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है कि यहाँ पर ए यानी थीटा थीटा, ए की जगह थीटा थीटा उन्होंने देखा होगा 10th तक, थीटा एंगल हमारा देखा होगा। तो जिस एंगल के बारे में आप लोग बात करेंगे वही लिखना पड़ता है। यहाँ पर यदि मैं राइट एंगल ट्रायंगल में ए एंगल से शुरुआत होने वाले, यदि मैं ए एंगल, ये जो ए एंगल है, ए वाला पोजीशन, ए एंगल, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, थीटा, थीटा माने वहाँ पर ए की पोजीशन पर एक थीटा नाम का एंगल बना, पर लेकिन जितने भी फॉर्मूले हमने बनाए वो ए को पकड़ के बनाए थे, ए इस एंगल को पकड़ के बनाए थे, ठीक है। तो इसीलिए ए की मदद से, ए को लेके, क्योंकि आप लोग यहाँ पर खड़े थे, यदि आप लोग यहाँ पर खड़े थे तो ए पर खड़े थे, तो ए को लेके, ए इस एंगल को लेके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने बनाए, इसलिए यहाँ पर ए आया। यदि बी को लेके आप लोग बनाते हैं तो बी आएगा, सी को लेके बनाएंगे तो सी आएगा, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, और इनका रेशियोज कैसे होता है तो ये बताया था पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, इस फॉर्म में याद रखिए तो तुरंत याद रहेगा। यहाँ पर बी ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल की भूमिका अदा कर रहा है। ए पर हम लोग खड़े हैं और उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर एंगल का रूप, रेशियोज को रूप दिया है। तो यहाँ पर साइन का मतलब P/H, P का मतलब अपोजिट और H का मतलब हाइपोटेनस। P माने परपेंडिकुलर भी होता है, परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस भी बोलते हैं, सॉरी अपोजिट भी बोलते हैं। कॉस, कॉस का मतलब होता है 20 अपॉन हाइपोटेनस, 20 अपॉन हाइपोटेनस, 20 का मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। फिर बाद में टैन का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और टैन का उल्टा करेंगे तो कॉट मिलेगा, यानी उल्टा यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा सेक मिलेगा, सेक यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। और यहाँ पर साइन का उल्टा मिलेगा कोसेक, तो कोसेक उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, H/P माने हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इस प्रकार से हमने सिखाने का आपको प्रयास किया है। आई थिंक आपको सारी बातें समझी होगी। उसी के आधार पर हम लोग को यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम देखने वाले हैं। देखिए क्या बोलते हैं, इन ट्रायंगल ABC नाम का ट्रायंगल है, ओके। तो मैं एक ट्रायंगल निकाल लेता हूँ तो आपको अच्छा समझेगा। देखिए एक ट्रायंगल मैं निकाल रहा हूँ, ये देखिए ट्रायंगल ABC नाम का ट्रायंगल है, उसमें राइट एंगल एट B, माने जो राइट एंगल है वो कहाँ पर है, ये B पर है, माने एग्जैक्ट इस प्रकार का ही दिया हुआ है। तो B में राइट एंगल है और यहाँ पर यदि मैं A लिखता हूँ और ये C लिखता हूँ, ABC, ठीक है। तो ये जो AB है, AB ये कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, जो कि हमारा बेस है, बराबर है, दिख रहा है ना। क्योंकि हमें जो निकालना है, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल A। एंगल A को पकड़ के, एंगल A के आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, एंगल A के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालने हैं। तो यहाँ पर एंगल A को देखते हुए एंगल A का अपोजिट कौन, एंगल A का बेसलाइन कौन, एंगल A का हाइपोटेनस कौन, ये समझकर आपको आगे बढ़ना पड़ता है, इतना याद रखिए। तो AB साइड आपको 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और AC साइड आपको 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AC यानी क्या होता है,
हाइपोटेनस। और आप देख पा रहे होंगे कि आपको एक साइड दिया नहीं है जो कि BC साइड या फिर CB साइड, जो कि आपकी अपोजिट साइड है, परपेंडिकुलर है आपका। ठीक है, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी ये वाले साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालना है। पर लेकिन ये निकालने के लिए सारी साइड मौजूद होनी ज़रूरी है। सारी साइड, यहाँ पर ये साइड मौजूद है, ये भी साइड मौजूद है, पर फिलहाल में आपके पास परपेंडिकुलर कितना है, ये साइड कितनी है, ये मालूम नहीं है। तो ये भी आपको निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल में आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा कि यदि दो साइड दी है तो तीसरी साइड आप लोग निकाल सकते हैं। तो क्या हम लोग यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से मुझे बताइए, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, ये साइड है, ये भी साइड है, अदर साइड स्क्वायर, वन साइड यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस यानी हमारा हाइपोटेनस क्या है? AC स्क्वायर। वन साइड यानी AB स्क्वायर मैंने डायरेक्ट लिखा, एक्चुअली लिखना चाहिए था वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारा AC स्क्वायर है, वन साइड AB और दूसरे साइड BC। उसमें से AB दिया हुआ है, AB है 15 सेंटीमीटर, तो 15 का स्क्वायर बोलेंगे, प्लस BC नहीं दिया है, BC आपको निकालना है क्योंकि BC यानी परपेंडिकुलर P निकालना है, और AC दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। आपको स्क्वायर सारे लर्न करने हैं, कब तक? 30 तक। कितने टेबल तक? 30 तक स्क्वायर आपके लर्न होने चाहिए। आई थिंक 20 तक के तो भी लर्न होने चाहिए, इतना तो तजुर्बा होना चाहिए आपको, उतना एक्सपीरियंस 10 तक आ जाता है। 15 का स्क्वायर वो टीचर छड़ी मार मार के वो सिखा देता है, तो 15 का स्क्वायर आपको मालूम होगा 225 प्लस BC स्क्वायर। 17 का स्क्वायर आपको मालूम होगा 289। अब आपको BC निकालना है, तो देखिए BC स्क्वायर मैं एज इट इज रखूंगा, ये जो प्लस 225 है इसको शिफ्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? ये एज इट इज रहेगा, प्लस 225 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस 225 होगा। तो यहाँ पर BC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 से 5 गए 4 बचे, 8 से 2 गए 6 बचे, 2 से 2 गए 64 एज इट इज। पर BC स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो BC इज इक्वल टू व्हाट? तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यदि दोनों साइड में आपने स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर के साथ रूट गेट क्या होता है? कैंसल। और अंडर रूट ऑफ 64 कितना होता है? 8 सेंटीमीटर। यानी ये परपेंडिकुलर साइड कितनी मिल गई आपको? 8 सेंटीमीटर आपको परपेंडिकुलर साइड मिल गई। आई थिंक आपको समझा होगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, ये समझदार जो लोग हैं वो डायरेक्टली समझ जाते हैं कि BC साइड कितनी आएगी? 8 सेंटीमीटर आएगी। BC यानी हमारा क्या है? परपेंडिकुलर। AB यानी क्या है? बेस। और AC यानी क्या है? हाइपोटेनस। ठीक है, अब 1 बाय 1 रेशियोज निकालेंगे एंगल A के रेशियोज। तो एंगल A की यदि रेशियोज निकालेंगे तो साइन A का मतलब क्या है बताओ? एंगल A के रेशियोज, तो साइन A का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P/H। P यानी क्या? तो P यानी देखो, P यानी यहाँ पर काम कर रहा है BC, और H यानी क्या है? हाइपोटेनस यानी AC। तो देखिए यहाँ पर BC हमारा 8 सेंटीमीटर निकल कर आया, और AC यानी 17 है, तो 8/17 साइन मिल गया। फिर बाद में कॉस, सारे रेशियोज निकालने हैं। कॉस का मतलब B/H, ये P है हमारा, हाँ। B का मतलब कौन था? B का मतलब AB, और H का मतलब कौन है? AC। तो AB यानी 15 सेंटीमीटर और AC यानी 17 सेंटीमीटर। अगेन वेरी गुड। उसके बाद में देखिए tan निकालना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक 6, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? 6, तो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनको चाहिए। तो tan E इज इक्वल टू tan E यानी P/B, P/B। P का मतलब परपेंडिकुलर BC, और एडजेसेंट यानी AB, B यानी
तो ये है 8 सेंटीमीटर, ये है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर बाद में tan के बाद फिर नीचे आते हैं cot, तो सीधा सीधा जो tan है उसका उल्टा कर दो तो cot मिल जाता है, उल्टा कर दो तो cot मिल जाता है, इसको भी उल्टा कर दो cot मिल जाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये है हमारा cot। सिमिलरली जैसे कि यहाँ पर आपने बोला साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और tan का उल्टा होता है cot, तो tan का उल्टा cot लिखा। अब cos का उल्टा सेक, तो यहाँ पर सेक a लिखेंगे, तो सेक a इज इक्वल टू कितना मिलेगा देखो, तो सेक a निकालने के लिए cos का उल्टा h/b, यहीं से कर सकते हैं cos का उल्टा, तो यहाँ पर उल्टा। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है रेशोज निकालना। फिर बाद में देखिए कोसेक, कोसेक के बारे में जाना। कोसेक किसका उल्टा होता है, ये देखो कोसेक उल्टा रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल रहेगा साइन का, यहाँ पर भी रेसिप्रोकल रहेगा साइन का, और यहाँ पर भी उल्टा करना पड़ेगा ना फिर। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज मिलेंगे। आई थिंक प्रॉब्लम बहुत सुंदर था, आसान था। एंगल यदि जम गया आपको कि कौन सा ट्रायंगल है और किस एंगल को रखकर आपको ट्रिग्नोमेट्री, किस एंगल को रखकर या फिर किस एंगल को देखकर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालना है, वो यदि समझ में आ गए तो आप लोग इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक बहुत आसान प्रॉब्लम था, आप लोग लिख लीजिए। तुरंत हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बात करेंगे और कुछ प्रॉब्लम आपसे भी सॉल्व करके लेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम हो गया होगा, मैं जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आता हूँ अब, ठीक है। यहाँ पर ये जो फाउंडेशन कोर्स का ये सीरीज बनाया हमने ट्रिग्नोमेट्री को स्पेशली, मैं ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज मानता हूँ फाउंडेशन के, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का जो सीरीज़ है वो काफ़ी दूर तक आपको लेके जाने वाला है। क्योंकि अभी नहीं समझेगा पर लेकिन जब कनेक्टिविटी बनेगी 11th स्टैंडर्ड के साथ, 11th स्टैंडर्ड के ट्रिग्नोमेट्री 1 और 2 के साथ, तो आपको और अच्छा महसूस होगा। इसीलिए बार बार कहना है कि इस ट्रिग्नोमेट्री फाउंडेशन सेशन को आप लोग अच्छे से अटेंड कीजिए, ताकि वहाँ पर आपको कभी डिफ़िकल्टी महसूस ना हो। मैं आज का क्वेश्चन नंबर 2 चालू करने जा रहा हूँ। आज का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। लिखिए, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 2√2, ठीक है। फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फाइंड अदर 5 ट्रिग्नो, मतलब टोटल 6 होते हैं ना, tan साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक, तो उन्होंने tan दे दिया है। फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं और जो गिवन दिया है उसके हिसाब से उसको सेट करते हैं। देखिए, मैं शुरुआत तो करूंगा ट्रायंगल से ही। देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए, उम्र के हिसाब से मेरे ट्रायंगल पर मत जाइए, मेरा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है ना लगे, पर लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। ओके ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है सपोज मान के चलते हैं, और मैं मानता हूँ और समझता हूँ कि ये जो थीटा नाम का एंगल है ये ए पर है, ठीक है। तो ABC वापस वही नाम दे देते हैं और अच्छा हो जाता है। और आपको क्या दिया है, तो आपके मुताबिक आपको दिया है, इधर लिखता हूँ नीचे, कि tan थीटा भाई इज इक्वल टू कितना है, 2√2 बराबर। पर लेकिन tan थीटा, tan का मतलब क्या है, tan का मतलब क्या है, कौन बताएगा? tan का मतलब क्या है? यहाँ पर थीटा भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर खड़े हैं ना तो A भी लिख सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बताइए कि आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू 2√2 है, तो tan का मतलब क्या होता है, P/H बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक्चुअली डायग्रामेटिकली आप लोग समझेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर यदि थीटा नाम का एंगल है
तो इसका अपोजिट यानी ये परपेंडिकुलर साइड जहाँ पर खड़े हैं ये बेस लाइन होता है हमारा, और जहाँ पर देख रहे हैं जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं ऊपर ये होता है हमारा हाइपोटेनस। इतना हमने पढ़ा हुआ है, बराबर है। तो यदि हम लोग tan थीटा इज इक्वल टू 2√2 मानते हैं तो एक्चुअली tan का मतलब होता है P/B इज इक्वल टू 2√2। तो रेशो के फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, तो यदि रेशो के फॉर्म में लिखेंगे तो ऊपर वाला पोजीशन 2√2 है, नीचे कुछ भी नहीं, तो नीचे क्या होगा, तो नीचे 1 होगा। आई थिंक समझ पा रहे हैं। इनडायरेक्टली उन्होंने दो रेशोज की दो साइड दिया है, इनडायरेक्टली उन्होंने रेशोज की दो साइड दी है। आपको पता करना पड़ेगा कि tan का मतलब P/B होता है, यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये परपेंडिकुलर यानी 2√2 का काम कर रहा है और बेस लाइन यानी 1 का काम कर रहा है। मतलब ये जो परपेंडिकुलर है गिवन के अनुसार ये परपेंडिकुलर आपका कितना है 2√2। सेंटीमीटर के फॉर्म में दिया है क्या, नहीं, तो सेंटीमीटर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। और जो बेस लाइन है वो कितना दिया है 1, तो ये 1 दिया है ऐसे, ठीक है। मानिए एक साइड दिया है दूसरा साइड दिया है, सिंपल। बाकी के यदि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालने हैं तो आपको एक तीसरा साइड यानी हाइपोटेनस साइड चाहिए। तो हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है, वन साइड गिवन, सेकंड साइड गिवन, तो डायरेक्टली थर्ड साइड हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय अगेन पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से वन साइड स्क्वायर यानी ये जो वन साइड यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, और हाइपोटेनस कौन है हमारा AC स्क्वायर। उतने तो समझ पाते हैं ना कि हाइपोटेनस कौन है। AB कितना है 1 लिखा, कैलकुलेशन देखो बराबर से, प्लस BC यानी 2√2 का स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू ये तो निकालना ही है जी, ये तो अभी तक मिला नहीं है, निकालना है। अब मैं थोड़ा सा इक्वल टू का था ना, ये पहले लिख लेता हूँ ऐसे, ठीक है। अब कैलकुलेशन की बारी, 1 का स्क्वायर, आई थिंक 1 का स्क्वायर किसी को तकलीफ नहीं होगी, 1 का स्क्वायर 1 होता है ये जानने में, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर जब 2√2 का स्क्वायर निकालना होता है तो पहले हम लोग ये 2 को देखते हैं, पहले वाला, ये पहला वाला 2 बाहर है, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये 1 प्लस एज इट इज 2 का स्क्वायर 4, और √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर, स्क्वायर के साथ रूट गेट कैंसिल तो 2 ही होता है। तो यहाँ पर 2√2 का मतलब देखिए 2 का स्क्वायर 4 लिखा, और स्क्वायर के साथ रूट गेट कैंसिल होता है तो 2 एज इट इज। तो यहाँ पर टोटल AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इंटू 2 8, यानी टोटल AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो आप अभी जानते होंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर रूट करेंगे तो AC इज इक्वल टू देयरफॉर कितना आएगा 3। माने ये जो साइड है ये कितना हो गया 3 हो गया, समझ में आ गया। मतलब आपको tan थीटा दिया था, तो tan थीटा में दो साइड इनडायरेक्टली आपको मिल गई, तीसरी साइड आपको निकालनी थी जो कि आप लोगों ने निकाली है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़कर केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज किस प्रकार से निकालेंगे, आइए। तो यहाँ पर अब क्या निकालते हैं, tan थीटा था, अब sin थीटा निकाल लेते हैं। ये थीटा नाम का एंगल A पर ही है ना, तो sin थीटा बोलो sin A बोलो एक ही बात है, P/H, सीधा सीधा P/H। और यहाँ पर P का मतलब होता है BC और H का मतलब होता है AC। और यदि देखेंगे तो BC यानी 2√2 है और AC यानी 3 है। सिमिलरली साइन के बाद में cos, cos का मतलब B/H अगेन, B का मतलब हमारे लिए बेस लाइन का काम कर रहा है AB, और हाइपोटेनस का काम कर रहा है AC। AB क्योंकि 1 है और AC है 3। फिर बाद में tan ऑलरेडी दिया है तो tan में एज इट इज लिख लेता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू, tan का मतलब P/B ऑलरेडी दिया था तो भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना बनता है, इसलिए मैं सारे लिख रहा हूँ एक साथ, ऑल 6, ठीक है। तो P का मतलब बेस अपॉन एडजेसेंट, तो 2√2 अपॉन 1, अपॉन में 1 कभी लिखते नहीं है तो छोड़ दीजिए,
लिखना हो तो लिख भी लीजिए। ये लिखना इसलिए बोला है क्योंकि tan का उल्टा फिर बाद में cot होने वाला है, तो tan का उल्टा कर देंगे तो b/p लिखना पड़ेगा। यहाँ पर भी उल्टा करेंगे ab/bc लिखना पड़ेगा। यहाँ उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, 2√2 नीचे आएगा, रेसिप्रोकल। फिर बाद में cos का उल्टा होता है sec, जैसे कि हमने बात की, तो sec उल्टा करेंगे cos का तो h/b लिखना पड़ेगा। यहाँ पर भी उल्टा करेंगे तो AC/AB लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी उल्टा करेंगे तो 3 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो 3/1 यानी 3 ही होता है, तो 3 लिखा तो भी चलेगा या फिर ऐसा भी लिखा रहने दो। फिर साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, तो रेसिप्रोकल यानी सीधा सीधा उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल यानी सीधा सीधा उल्टा कर दो, और इसको भी उल्टा कर दो। तो यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए बोलते हैं तो इस प्रकार के कई बार फंडे आ जाते हैं, इस प्रकार के प्रॉब्लम भी आ जाते हैं जो कि बेसिक लेवल पर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि इन प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज मत कीजिए, यदि आते भी होंगे तो भी सही ढंग से सही वक्त पर क्या करना है ये समझकर यहाँ पर लिख लीजिए, क्योंकि अब ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा लेवल अलग होने वाला है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि हार्ड होगा, क्योंकि अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, जो सीरीज़ हमने जारी की है, 2 वीडियोज़ अभी आएंगे, उस पर आने वाला ये सेकंड वीडियो है हमारा। तो एक्चुअली अभी अभी बहुत आसान लगेगा, और आसान तरीके से ही हम लोग उस लेवल तक जाएंगे जो लेवल आपको फ़िलहाल में है। ठीक है, फिलहाल में हम लोग बहुत ही बेसिक कंटेंट से लेके आगे तक आपको लेके जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि हर स्टूडेंट यहाँ पर अच्छा रिस्पांस देगा। ठीक है, इसी तरह एक जो प्रॉब्लम है वो एक प्रॉब्लम मैं आपको देना चाहूँगा एज अ होमवर्क, और आपसे आशा करूँगा कि आप लोग इस प्रॉब्लम को ज़रूर करेंगे। तो आपका जो होमवर्क प्रॉब्लम रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। होमवर्क प्रॉब्लम, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 2/3, फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये हमारा होमवर्क है जो कि आपको करना है, और आपके होमवर्क की हम राह देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के नए सेशन में, 3rd सेशन में आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू इसी प्रकार देखते रहिए ताकि आपका मनोबल बढ़ता रहे। तब तक के लिए दुआ में याद रखना। थैंक यू वेरी मच।